खास विश्लेषण में चलिए सीधे पुरी धाम की एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो सदियों से वहां की हवाओं में गूंज रही है। भक्ति, नियम और भगवान के असली रूप की एक ऐसी कहानी जो सच कहूं तो आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। तो चलिए पूरे उत्साह के साथ बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं। अब जरा इस सवाल को देखिए, भगवान जगन्नाथ अपने ही मंदिर से भाग रहे हैं और माता लक्ष्मी उनके पीछे छड़ी लेकर दौड़ रही हैं। मतलब सुनने में कितना अजीब और हैरान करने वाला लगता है ना। आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि भगवान को अपना ही भव्य मंदिर छोड़कर भागना पड़ा और माता लक्ष्मी को उन्हें रोकने के लिए पीछे भागना पड़ा। ये कोई आम बात तो बिल्कुल नहीं थी। दरअसल ये सिर्फ एक घटना नहीं थी। पुरी के बड़े बुजुर्ग आज भी इस दिन का जिक्र करते हुए एकदम शांत हो जाते हैं। ये एक परीक्षा थी, और वो भी कोई छोटी मोटी नहीं। एक ऐसी परीक्षा जो सिर्फ एक गरीब भक्त की नहीं, बल्कि उस पूरे के पूरे पवित्र धाम की असल भक्ति को तौल रही थी। इसे समझने के लिए हमें दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को देखना होगा। एक तरफ था पुरी का वो विशाल भव्य मंदिर, जहां बड़े बड़े अमीर व्यापारी आते थे, नियम कानून एकदम सख्त थे और 56 भोग सज रहे थे। और दूसरी तरफ थी माधव नाम के एक इंसान की दुनिया। एक बेहद गरीब गांव, खाने को सिर्फ टूटे हुए चावल, लेकिन भगवान पर उसका जो विश्वास था ना, वो एकदम निस्वार्थ और अटूट था। ये कहानी असल में इन्हीं दो दुनियाओं के टकराव की है। अब ये माधव कोई साधारण इंसान नहीं था। बचपन में ही पिता गुजर गए थे, माँ अक्सर बीमार रहती थी, कई बार तो घर में खाने का एक दाना तक नहीं होता था। लेकिन जब उसकी माँ कभी हार कर कहती कि बेटा भगवान से कुछ मांग क्यों नहीं लेता, तो माधव का जवाब सुनिए। वो बड़ी सादगी से कहता, जो बिना मांगे दे दे वही तो सच्चा भगवान है। ये एक लाइन ही बता देती है कि उस इंसान की सोच और उसकी भक्ति का स्तर क्या था। और उसकी ये भक्ति सिर्फ बातों तक सीमित नहीं थी। इस सफर को देखिए, माधव हर महीने अपने गांव से पुरी तक नंगे पैर चलकर जाता था। तेज बारिश हो, चिलचिलाती धूप हो या पेट एकदम खाली हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। और प्रसाद के नाम पर उसके पास क्या होता था? बस वही थोड़े से टूटे चावल, कभी थोड़ा सा गुड़ या एक सूखी रोटी। लेकिन उसके चलने का अंदाज ऐसा होता था मानो कोई बहुत बड़ा राजा अपना सबसे कीमती खजाना लेकर जा रहा हो। एक बार रास्ते में कुछ बच्चों ने उसे टोक दिया। हंसते हुए बोले कि अरे, खाली हाथ जा रहे हो, भगवान को क्या चढ़ाओगे? हवा? इस पर माधव ने पलक झपकाए बिना बड़ी खूबसूरती से कहा, अगर दिल से दूंगा ना तो यह हवा भी प्रसाद बन जाएगी। क्या सोच थी उस इंसान की! उसकी इसी सादगी में उसका पूरा जीवन दर्शन छिपा था। खैर, मीलों पैदल चलने के बाद जब वो थका हारा मंदिर पहुंचा, तो असलियत कुछ और ही थी। घंटों लाइन में लगने के बाद जब माधव ने अपनी वो छोटी सी टूटे चावलों की पोटली निकाली, तो क्या हुआ? पहरेदारों ने उसका जमकर मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि वो मंदिर के नियम तोड़ रहा है। उसके फटे पुराने कपड़ों की वजह से उसे धक्का देकर वहां से बाहर निकाल दिया गया। उसे अंदर जाने ही नहीं दिया गया। जरा सोच कर देखिए, उस वक्त उस इंसान के दिल पर क्या गुजरी होगी। वो चुपचाप जाकर मंदिर की सीढ़ियों के पास बैठ गया। उसने अपनी वो चावलों की पोटली खोली, आंखें बंद की और बड़ी ही मासूमियत से बोला, प्रभु, मैं अंदर नहीं आ पाया, लेकिन आप तो बाहर आ सकते हैं ना। इस बात में कोई गुस्सा नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी, बस एक दोस्त की तरह अपने भगवान पर पूरा भरोसा था। अब बाहर तो ये सब चल रहा था, लेकिन जरा अंदर का नजारा देखिए। मंदिर के अंदर की दुनिया बिल्कुल अलग थी। स्वयं माता लक्ष्मी की देखरेख में एक एकदम परफेक्ट भव्य 56 भोग तैयार किया गया था। हर एक नियम, हर एक परंपरा का बड़ी बारीकी से पालन हुआ था। वहां मौजूद हर सेवक का सीना गर्व से चौड़ा था कि आज का भोग तो बस बेमिसाल है। लेकिन कहानी यहीं पलट जाती है। जब वो भव्य और एकदम शुद्ध भोग भगवान को अर्पित किया गया, तो कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल कुछ नहीं। ऐसा लगा जैसे समय ही रुक गया हो। भगवान की तरफ से कोई हलचल नहीं, किसी ने भोग स्वीकार ही नहीं किया। पूरे मंदिर में अचानक एक अजीब सी बेचैनी और सन्नाटा छा गया। आखिर इतना भव्य भोग भगवान ने अनदेखा क्यों कर दिया? उसी सन्नाटे और घबराहट के बीच माता लक्ष्मी को एक बहुत ही धीमी लेकिन एकदम सच्ची पुकार सुनाई दी। उन्होंने जब ध्यान लगाकर बाहर की तरफ देखा, तो उनकी नज़र सीढ़ियों पर बैठे उसी माधव पर पड़ी। वो इंसान बाहर बैठा अपने टूटे चावलों के साथ पूरी मग्नता से भगवान को पुकार रहा था। माता लक्ष्मी को एक पल में समझ आ गया कि आज सच्ची प्रार्थना इस भव्य मंदिर के अंदर से नहीं, बल्कि बाहर की उन सीढ़ियों से आ रही है।
और यहीं पर माता लक्ष्मी एक बहुत बड़े धर्म संकट में पड़ गईं। एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। क्या भगवान तक पहुंचने के लिए समाज के बनाए गए इन कठोर नियमों और मर्यादाओं को मानना ज्यादा जरूरी है, या फिर एक गरीब भक्त के सच्चे, निस्वार्थ प्रेम के लिए इन सारे नियमों को तोड़ देना चाहिए? और फिर उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने वहां मौजूद हर नियम कायदे वाले सेवक को हिलाकर रख दिया। सारे नियमों को किनारे रखते हुए माता लक्ष्मी ने आदेश दिया कि उस गरीब लड़के को तुरंत अंदर लाया जाए। ये कोई छोटा फैसला नहीं था, ये सदियों से चली आ रही उस व्यवस्था को एक सीधी चुनौती थी जो इंसानों ने खुद बनाई थी। अब सोचिए, जब माधव अंदर आया होगा तो क्या हुआ होगा। माहौल एकदम तनावपूर्ण था। थका हुआ माधव जब अंदर दाखिल हुआ तो उसके धूल से सने कपड़ों को देखकर वहां खड़े अमीर व्यापारी और सेवक गुस्से से फुसफुसाने लगे। सबकी घूरती हुई नजरों और उस भारी दबाव की वजह से बेचारा माधव बुरी तरह घबरा गया। उसके हाथ कांपने लगे और उसी घबराहट में उसके हाथ से वो छोटी सी पोटली छूट, सारे टूटे हुए चावल मंदिर के फर्श पर बिखर गए। लोग उस पर हंसने लगे। माधव फूट फूट कर रो पड़ा। उसे सच में लगने लगा कि शायद वो इस जगह के लायक ही नहीं है। लेकिन तभी एकदम अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। भगवान जगन्नाथ के सामने रखी वो भारी भरकम सोने चांदी की भव्य भोग की थाली अपने आप जोर जोर से हिलने लगी। वहां खड़े हर एक इंसान की सांस अटक गई। वो भारी थाली बिना किसी के छुए धीरे धीरे फर्श पर अपने आप खिसकने लगी। ये कोई जादू या भ्रम नहीं था, बल्कि साक्षात चमत्कार था जो उन सभी की आंखों के ठीक सामने हो रहा था। लोग डर और चरम आश्चर्य से जहां थे वहीं बुत बनकर रह गए। और फिर हुआ इस कहानी का सबसे बड़ा चमत्कार। वो भव्य थाली खिसकते खिसकते बिल्कुल ठीक उसी जगह आकर रुक गई जहां माधव के वो टूटे हुए चावल जमीन पर बिखरे पड़े थे। बिना एक भी शब्द कहे भगवान ने अपना फैसला सुना दिया था। उन्हें वो दिखावे वाला भव्य भोग नहीं चाहिए था। उन्होंने उस गरीब के सच्चे दिल से लाए गए टूटे दानों को चुना था। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। ये सब देखकर वहां खड़े एक घमंडी व्यापारी का अहंकार जाग उठा। पहले तो उसने उन बिखरे चावलों का खूब मजाक उड़ाया और फिर गुस्से में उन्हें पैर से ठोकर मारने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसका पैर उन चावलों के पास पहुंचा, उसे एक इतना जबरदस्त झटका लगा कि उसका पूरा शरीर बर्फ की तरह सुन्न पड़ गया। उसका सारा घमंड एक ही झटके में चकनाचूर हो गया। और तभी एक और बहुत ही खूबसूरत नजारा दिखा। वो भव्य भोग की थाली अपने आप थोड़ी सी झुकी और उसमें से कुछ अन्न के दाने सीधे माधव के उन टूटे हुए चावलों पर जाकर गिर गए। सोचिए, मंदिर का सबसे शाही भोजन और एक गरीब के टूटे चावल दोनों आपस में मिल गए। और जैसे ही ये हुआ, पूरा का पूरा मंदिर एक अजीब सी बहुत ही प्यारी सी दिव्य सुगंध से भर गया। तब खुद माता लक्ष्मी आगे आईं। उन्होंने बड़ी ही ममता से जमीन पर बिखरे उन चावलों को उठाया, अपने माथे से लगाया और माधव से कहा, तुम्हारा ये अर्पण आज इस पूरे धाम का सबसे बड़ा भोग बन गया है। ये सिर्फ एक बात नहीं थी, ये उस सीधे साधे इंसान के अटूट विश्वास की बहुत बड़ी जीत थी। तो असल में सच्ची भक्ति है क्या? ये कहानी हमें यही समझाती है। सच्ची भक्ति वो शुद्ध प्रेम और विश्वास है जिसमें कोई अहंकार, कोई दिखावा या कोई कठोर नियम नहीं होता। देखिए, नियम हमें रास्ता दिखाने के लिए होते हैं, लेकिन जब वही नियम प्यार और दया के बीच दीवार बने लगे तो वो सिर्फ और सिर्फ बेड़ियां बनकर रह जाते हैं। इस अद्भुत घटना के बाद सब कुछ बदल गया। वो अहंकारी व्यापारी फूट फूट कर रोता हुआ माधव के पैरों में गिर पड़ा और माफी मांगी। और माधव, जब माता लक्ष्मी ने उससे कुछ मांगने को कहा तो उसने क्या मांगा पता है? न पैसा, न शोहरत। उसने सिर्फ अपनी बीमार माँ के ठीक होने की प्रार्थना की और कहा कि उसका ये विश्वास कभी कमजोर ना पड़े। माधव की ये निस्वार्थ भक्ति आज भी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत गहरा सवाल पीछे रह जाता है। जरा गहराई से सोचकर देखिए, क्या हमारे बनाए गए ये सख्त नियम सच में हमें एक दूसरे से या उस परम शक्ति से जोड़ते हैं, या फिर ये उन चीजों के इर्द गिर्द बस दीवारें खड़ी कर देते हैं जो असल में सबसे ज्यादा मायने रखती हैं, जैसे कि प्रेम, करुणा और इंसानियत? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर सोचना चाहिए। इस शानदार सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।